जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम शुरू करने जा रहे हैं मासिक राशिफल नवंबर के लिए। नवंबर 2025 विभिन्न लग्न के जातकों के लिए क्या परिणाम लेके आएगा, ग्रहों का गोचर कैसा होगा, ग्रहों की स्थिति कैसी होगी, उस पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे और फिर उसका परिणाम आपके जीवन के विभिन्न आयामों पे क्या होगा उस पे हम गहराई से समझेंगे। मेष राशि वालों के लिए यह जो नवंबर 2025 है, यह आध्यात्मिक गहराई और व्यवहारिक चुनौतियों से भरा महीना रह सकता है। ग्रहों की जो स्थिति है वो जीवन के हर पहलू को प्रभावित करेगी। सबसे प्रमुख जो प्रभाव होगा वो गुरु का उच्च का होना कर्क राशि में, जो आपके घर, परिवार, भावनाओं और मानसिक संतुलन को बल देगा। इस समय पारिवारिक सहयोग बढ़ेगा और पुराने जो रिश्ते हैं वो सुलझ सकते हैं। वहीं शुक्र का नीच का होना कन्या राशि में थोड़ा सा रिश्तों में और विवाह के मामलों में थोड़ा तनाव पैदा कर सकता है, लेकिन क्योंकि जो शुक्र की स्थिति है वो केवल एक दिन के लिए रहेगी, 2 नवंबर को वो तुला में प्रवेश कर जाएंगे, तो यहाँ पे फिर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आएगा। जीवन साथी या प्रेमी से छोटी छोटी बातों पर थोड़ा विवाद हो सकता है। मंगल और बुध की जो युक्ति है वो दोनों ही वृश्चिक राशि में है और अनुराधा नक्षत्र में है, जो आपको गहराई से सोचने की क्षमता तो देंगे लेकिन वाणी में थोड़ी सी कठोरता दे सकते हैं, थोड़ा गुस्से का असर भी दिख सकता है आपके बोलने के तरीके में। अगर मैं राहुदेव की बात करूं तो राहुदेव जो कुंभ राशि में है वो आपके सामाजिक जीवन, मित्र मंडली, नेटवर्किंग के जरिए आपको अवसर देंगे। वहीं जो शनिदेव की स्थिति है मीन राशि में, जो आपके 12वें भाव में है, उनका जो प्रभाव है वो आपकी विदेश यात्रा से आपके एक्सपेंसेस, स्पेशली जो आपके मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं, हॉस्पिटल एक्सपेंसेस होते हैं, उनको प्रभावित करेगा। यह जो पूरा समय है नवंबर 2025 का मेष लग्न के जातकों के लिए आत्म मंथन का है और थोड़ी सी प्रैक्टिकल अप्रोच का है, व्यवहारिक जो भाव है उसको विकसित करने का है। केतु की जो उपस्थिति है सिंह राशि में और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में होना उनका जो प्रेम, संतान और रचनात्मकता से जुड़े मामलों में बहुत सारी इम्पैक्ट आपको देगा। हो सकता है कुछ सडन चेंजेस आए इन आयामों में आपके लिए। सूर्यदेव की जो स्थिति है वो तुला राशि में स्वाति नक्षत्र में स्थित है, जिससे आत्मविश्वास और आकर्षण तो रहेगा लेकिन दूसरों पर निर्भरता भी बढ़ेगी। कुल मिलाकर ये महीना मेष राशि वालों के लिए अवसर और चुनौतियों का मिश्रण रहेगा। कहीं रिश्तों में कसौटी होगी तो कहीं शिक्षा और विदेश से जुड़े मामलों में नए रास्ते खुल सकते हैं। तो यह लगभग जनरल वे है आपके नवंबर 2025 को समझने की कि ग्रहों की जो स्थिति है, ग्रहों का जो गोचर है वो आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में क्या क्या परिणाम लेके आ सकता है, कैसी कैसी स्थिति वो क्रिएट कर सकता है। अभी देखिए, जैसे मैंने अभी आपको कुछ ग्रहों की स्थिति तो ऑलरेडी बता दी, लेकिन फिर भी अगर मैं आपको दोबारा समझाना चाहूँ कि ग्रहों का प्रभाव क्या रहेगा, उसके लिए समझने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम ये समझें कि ग्रह कहाँ कहाँ होंगे, उनकी स्थिति कैसे बदलेगी महीने में अगर कोई स्थान परिवर्तन होता है किसी ग्रह का या उसकी अवस्था बदलती है, क्योंकि हर एक जो परिवर्तन होता है और हर एक जो अवस्था होती है वो किसी ना किसी रूप में आपके जीवन को प्रभावित करती है। तो देखिए, सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया कि गुरु जो हैं, गुरु बृहस्पति जो हैं, वो आपके कर्क राशि में स्थित है, यानी आपके चतुर्थ भाव में है। केतु की जो स्थिति है वो आपके पंचम भाव में है, यानी वो सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। उसके अलावा जो बाकी ग्रहों की स्थिति है और बाकी जैसे शुक्र आपके छठे भाव में है, यानी वो नीच की स्थिति में है, लेकिन वो 2 नवंबर को गोचर करके आपके सप्तम भाव में यानी अपनी मूल त्रिकोण राशि में चले जाएंगे। उसके अलावा मंगल और बुध की जो युक्ति हो रही है वो वृश्चिक राशि में हो रही है और इसमें एक महत्वपूर्ण गोचर की अगर मैं बात करूं तो वो है मंगल देव का अस्त हो जाना। ये जो अस्त हो रहे हैं वो 3 नवंबर को हो रहे हैं। उसके साथ साथ जो एक और महत्वपूर्ण गोचर है वो है आपके शनिदेव का मार्गी होना। शनिदेव आपके द्वादश भाव में यानी 12th हाउस में है और 28 नवंबर को वो मार्गी हो जाएंगे। और साथ ही साथ अगर मैं मार्गी और वक्री स्थिति की बात करूं तो गुरु बृहस्पति जो हैं वो 11 नवंबर को वक्री अवस्था में आ जाएंगे।
तो ये ग्रहों की स्थिति है जो मेजर इम्पैक्ट डालेगी आपके जीवन में, जीवन के विभिन्न आयामों में। अब इनका इम्पैक्ट क्या होगा, ये किस तरीके से आपके जीवन को प्रभावित करेंगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आपके रिलेशनशिप की, आपकी मैरिज की, आपकी मैरिड लाइफ की, कि नवंबर 2025 मेष लग्न के जातकों के लिए क्या रिजल्ट लेके आएगा। तो देखिए, इस महीने पति पत्नी के बीच में छोटी छोटी बातों पे थोड़ा सा तकरार हो सकता है, थोड़े से इशू आ सकते हैं, ईगो रिलेटेड प्रॉब्लम जरूर इस समय थोड़ी आपको लगेगी कि इतना ज़्यादा डिसिप्लिन अप्रोच के साथ क्यों रिश्ते को निभाया जा रहा है। लेकिन ये जो समस्या है वो थोड़े समय तक ही रहेगी। अगर आप महीने के बीच की बात, मतलब आप पूर्वार्ध की बात कर रहे हैं जिसमें थोड़े से इशू रहेंगे, लेकिन अगर उत्तरार्ध की बात करें तो चीज़ें थोड़ी सी इम्प्रूव होगी। देखिए, आपको लग सकता है कि जीवन साथी आपकी मेहनत और भावनाओं को नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन पार्टनर को ये लगेगा कि आप उनकी भावनाओं को अनदेखा कर रहे हैं। कई बार ऐसा भी महसूस होगा कि रिश्ता जैसे थम सा गया है और केवल जिम्मेदारियों का ही बोझ बढ़ता जा रहा है। गुस्से में कही गई बात अनजाने में बड़े झगड़े को भी जन्म दे सकती है। वहीं जो पुराने मुद्दे हैं और अधूरी बातें हैं वो दोबारा सामने आ सकती हैं, जिससे कि थोड़ा तनाव बढ़ सकता है। शक, थोड़ी सी गोपनीयता और ईर्ष्या जैसी भावनाएं रिश्तों को और जटिल बना सकती है। लेकिन महीने के उत्तरार्ध में कुछ ऐसे पल आएंगे जब आप और आपका साथी एक दूसरे के करीब महसूस करेंगे। उस गहराई के साथ भावनात्मक उतार चढ़ाव होगा, उसमें आपको बस यही ध्यान रखना है कि जो उतार चढ़ाव है उसको आप किस तरीके से संयम के साथ, बैलेंस अप्रोच के साथ आगे लेके जाए। क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी भी अगर आपने संयम नहीं रखा, बातों को नहीं संभाला, तो ये बड़ी तकरार हो सकती है। तो आप इसको इस तरीके से समझिए कि जो आपका ये रिश्ता है, जो ये मैरिड लाइफ है, यहाँ पे आपको संयमित रूप से स्थिरता के साथ आगे बढ़ना है। तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा जा सकता है। सिंगल जातकों की मैं बात करूँ तो सिंगल जातकों के लिए विवाह के अच्छे योग बन रहे हैं। शुक्र की जो स्थिति होगी, साथ में गुरु का जो स्थान बल है वो आपको सही तरीके से प्रभाव देगा नए रिश्तों के रूप में। विवाह के अच्छे योग नवंबर 2025 में मेष लग्न के जातकों के लिए बन रहे हैं। साथ ही साथ में अगर आपकी लव लाइफ के बारे में बात करूं तो लव लाइफ में थोड़ा सा इस समय डिटैचमेंट आ सकता है। जो इमोशंस हैं उसमें थोड़ी सी आपको क्लैरिटी रखने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन है आपकी पार्टनर से, आप जो समझ रहे हैं या जो समझाना चाह रहे हैं, वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। तो उसको थोड़ा सा क्लियर आउट करें और आगे बढ़े। तो नवंबर का महीना ओवरऑल आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छा जा सकता है। अब अगर मैं शिक्षा की बात करूँ तो शिक्षा के लिए नवंबर का जो माह है वो मेष राशि वालों के लिए, आपका जो पढ़ाई में मन है उसको थोड़ा सा लगाना इस समय डिफिकल्ट होगा आपके लिए। टेक्निकल टॉपिक्स पे ज़रूर आप इंटरेस्टेड होंगे, जैसे कोडिंग आप करना चाहेंगे, नई लैंग्वेज आप सीखना चाहेंगे, स्पेशली फॉरेन लैंग्वेज में आपका इंटरेस्ट आएगा। लेकिन इसके अलावा जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स है, जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, उसमें आपका इंटरेस्ट थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रहेगा। यहाँ पे थोड़ा आत्मविश्वास की भी प्रॉब्लम हो सकती है। जो आपका कॉन्फिडेंस है सब्जेक्ट को लेके, जो अंडरस्टैंडिंग है, वहाँ पे भी आप थोड़ा सा फील करेंगे कि मैं उतना क्लैरिटी से उसको समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन महीने के बीच में थोड़ी परिस्थितियाँ बदलेगी, पढ़ाई में थोड़ी गहराई आएगी, फोकस भी इस समय थोड़ा सा आपका इम्प्रूव होगा। जो लोग मेडिकल टेक्नोलॉजी, रिसर्च या फाइनेंस जैसे विषयों के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको इस समय अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। बस ये है, जो कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। उनको मेहनत का फल तुरंत तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन परिणाम सामने ज़रूर आएगा। तो आपको अपने एफर्ट्स को कंटिन्यू रखना है। इस समय आप कोशिश ये कर सकते हैं कि ग्रुप स्टडी करें। आपके फ्रेंड्स का सपोर्ट इस समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा पढ़ाई के संबंध में। हालांकि ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आलस को हटा देना है। थकान जो बन रही है, थकान जो ज़्यादा लग रही है, उसको भी थोड़ा सेटल डाउन करके चलना है। उसको अपने दिमाग पे, अपनी एजुकेशन पे, अपने कंसंट्रेशन पे, अपनी प्लानिंग पे हावी नहीं होने देना है। तो महीने के अंत तक आपको मेहनत का रिजल्ट दिख पाएगा और आपके अधूरे काम जो है वो भी पूरे हो पाएंगे। अब मैं बात करूं अगर करियर की, कि करियर के क्षेत्र में, यानी आपके बिजनेस के क्षेत्र में, आपकी जॉब के क्षेत्र में मेष लग्न के जातकों के लिए 2025 नवंबर क्या लेके आ रहा है, क्या क्या ग्रहों का
परिणाम हो सकता है। तो देखिए, ऑफिस में जो आपके विचार हैं और मेहनत को तुरंत मान्यता नहीं मिलेगी, और सहकर्मियों या पार्टनरशिप में गलतफहमियां भी इस समय पैदा हो सकती है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि जो आपके राइवल्स हैं, जो आपको नहीं पसंद करते हैं, वो भी इस समय एक्टिव हो सकते हैं। और जो आपकी लीडरशिप स्किल थी, जिस वजह से आप अपने स्टैंड आउट करते थे, अलग से आप दिखते थे, वो थोड़ा कहीं दब सकती है। लेकिन जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा, आपकी मेहनत और रणनीति का असर आपको साफ दिखाई देगा। धीरे धीरे आपके जो प्रोफेशनल रिलेशनशिप है उनमें बैलेंस आएगा। आपका जो चार्म है, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, वो आपको अच्छे से फायदा पहुंचा पाएगी। करियर से जुड़े हुए जो हिडन चैलेंजेस हैं वो भी आपके सामने आ सकते हैं, लेकिन इसको आप विजिलेंस और धैर्य से निपट पाएंगे। सरकारी सेवा वालों की बात करूं तो शुरू में अप्रूवल्स और पेपर वर्क में थोड़ा सा डिले का आप सामना कर सकते हैं, चाहे वो आपके प्रमोशन से रिलेटेड हो या नए प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो। लेकिन फाइनली जो रिजल्ट होगा वो आपके पक्ष में होगा। व्यवसायियों के लिए बात करूं तो यह महीना जो है पार्टनरशिप और डील्स में शुरुआत में थोड़ा सा इम्बैलेंस लेके आएगा, लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में कामकाज में नई गति और आकर्षण आप देखेंगे। जो इन्फ्लुएंस है आपका बिजनेस को लेके, वो आपको इम्पैक्टफुल दिखेगा, उसके रिजल्ट आपको अच्छे से दिखेंगे। क्लाइंट से जो रिजल्ट आना है वो भी समय पे आएगा, जो पहले डिले चल रहा था। तो सबसे बड़ी जो राहत है आपको, वो महीने के अंत में भी मिल पाएगी। जैसे जो मैंने आपको कहा कि प्रमोशंस या ट्रांसफर्स या आपकी जो महत्वपूर्ण डील्स हैं, वो महीने के अंत में आपको सफल होती भी दिखेगी, और आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो भी इस समय मजबूत होगी। तो कुल मिलाकर ये महीना आपके करियर में धीमी लेकिन स्थायी प्रगति का समय रहेगा, जिससे अंततः परिस्थितियां आपके पक्ष में बदलेंगी। अब मैं बात करूं मेष लग्न के जातकों के लिए फाइनेंस और प्रॉपर्टी का कैसा रहेगा नवंबर 2025 में माहौल। तो देखिए, शुरुआत में आपके एक्सपेंसेस का दबाव आपके ऊपर रह सकता है, पारिवारिक जो बजट है वो भी बिगड़ सकता है, लेकिन धीरे धीरे आर्थिक संतुलन वापस लौट के आएगा। साझेदारी, जो जॉइंट वेंचर्स है, जो निवेश है, उनसे आपको लाभ के अवसर मिल पाएंगे। वहीं जो आपका मिड ऑफ द मंथ है, उसमें इंश्योरेंस, इनहेरिटेंस या प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में आपको सडन गेन मिल सकता है। तो ये जो समय है बचत और स्थायी समृद्धि को मजबूत करने का है। नए निवेशों और उम्मीद से किए गए रिटर्न्स में थोड़ा डिले जरूर होगा, लेकिन यहाँ पे आपको जरूर अच्छे गेन की संभावना दिख रही है। इसमें साथ ही साथ जो आपके पुराने अटके हुए मैटर्स थे, पुराने जो डील्स थे, उनसे भी आपको लाभ मिलने की संभावना बन रही है। इसमें एक और चीज आप ध्यान रख सकते हैं कि नेटवर्क और जो आपका प्रोफेशनल सर्किल है वो आपको इन गेन्स में थोड़ी सी ज्यादा हेल्प करेगा। तो जो अगर कोई काम आपका अटक रहा है, आप नेटवर्क के थ्रू, अपने सोशल सर्किल के थ्रू उसको क्लियर आउट कर सकते हैं, और ये महीने के आखिर तक आपको अच्छे गेन्स दिखाने का योग बना रहे हैं। तो इन अचानक मिले हुए मौकों का और नए स्रोत का फायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन इस टाइम पे एक और जो चीज आपको ध्यान रखनी है कि लालच में नहीं आना है। हो सकता है कि जो आपको गेन्स मिले, जो आपको सडन अमाउंट मिले, उसके लिए लोग आपको अप्रोच करें कि आप इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, आपको इतना मिल जाएगा, ऐसे मिल जाएगा। लेकिन उस समय बिना समझे, बिना प्रॉपरली प्लानिंग किए इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा। कि अगर आपको वो बोल रहे हैं कि 7% की बजाय हम आपको 20%, 25% दिला देंगे, तो ऐसी जगहों पे तो गलती से भी आप निवेश करने से बचिएगा। जो भी आप निवेश करना चाह रहे हैं लॉन्ग टर्म पे, उसको स्ट्रैटेजिकली, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस समझ के उसके बाद उसमें इन्वेस्ट कीजिएगा। जो प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर भी हैं आपके मेष लग्न के जातकों के लिए नवंबर के महीने में, वो इम्प्रूव होंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे थोड़ी सावधानी जो रखनी है आपको, डॉक्यूमेंट रिलेटेड सावधानी आपको इसमें रखनी है, और जो कॉन्ट्रैक्ट भी आप साइन कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। टर्म्स एंड कंडीशंस और जो उसके चेन होती है, पेपर की जो चेन होती है, प्रॉपर्टी की जो चेन होती है, उसको बिल्कुल क्लियरली देखिएगा और क्लियरली वेरीफाई और वेटिंग कराइएगा। तो जो ओवरऑल आपका फाइनेंस के लिए महीना है, प्रॉपर्टी के लिए महीना है, आपको बस थोड़ा कॉशियस होके चलना है, लेकिन ये महीना आपके लिए अच्छा रहने की संभावना है। तो ये था आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वेल्थ से रिलेटेड क्या संभावनाएं दिख रही हैं नवंबर 2025 में। अब अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ के क्षेत्र में, क्योंकि जो स्थिति है, आपके जो छठे भाव के स्वामी हैं वो बुध देव हैं। बुध देव क्या है, नवंबर 2025 में
अस्त भी होंगे, उदय भी होंगे, वक्री भी होंगे, मार्गी भी होंगे। तो ये ना मल्टीपल चीजें लेके आएगी चीज। आप लगेगा कि अभी मैं ठीक फील कर रहा हूँ, फिर एकदम से कभी एनर्जी आएगी, एकदम से एनर्जी ड्रेन भी हो जाएगी। आप समझ नहीं पाएंगे कि आप थकावट क्यों फील कर रहे हैं, या अगर एनर्जी बहुत एकदम से फील कर रहे हैं तो वो क्यों फील कर रहे हैं, ऐसा क्या मैंने खाया या मैंने ऐसी कौन सी एक्सरसाइज की है। तो ये समय ही ऐसा है। नवंबर 2025 आपके लिए एनर्जी भी लेके आएगा, एकदम से अप भी करेगा, डाउन भी करेगा। साथ ही इस समय थोड़ा सा आपके लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगर एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है तो वो थोड़ी सी बढ़ सकती है, और नहीं है तो लीवर से रिलेटेड थोड़ा सा इशू आप इस समय देखेंगे। साथ ही साथ हार्मोनल इम्बैलेंस, स्पेशली फीमेल्स के लिए हार्मोनल इम्बैलेंस इस समय थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जो मिड एज वाले लोग हैं वो इस समय ब्लड प्रेशर का अच्छे से ध्यान रखें। जो मेष लग्न के जातक हैं जिनकी आयु 30 से लेके 45 वर्ष के बीच में है, वो इस समय बीपी का स्पेशली ध्यान रखें। सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ की अगर मैं बात करूं, यानी महीने के उत्तरार्ध की अगर मैं बात करूं, तो हो सकता है अचानक हार्ट बर्न जैसी प्रॉब्लम या बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ना शरीर के अंदर, ऐसी आपको फीलिंग आ सकती है, और वो थोड़ा सा नींद को भी अफेक्ट करेगी। तो इस समय थोड़ा ठंडी तासीर वाली चीजें खाएं, बहुत ज्यादा एसिडिक वाली चीजें ना खाएं। तनाव और ओवरवर्क से इस समय आपको जरूर बचना है, क्योंकि वो आपकी एनर्जी को, आपकी फिजिकल बॉडी को बहुत अफेक्ट करेगा। तो इस समय इस चीज का जरूर ध्यान रखें। राहत की बात इस समय नवंबर 2025 में मेष लग्न के जातकों के लिए यह है कि स्वास्थ्य की अगर कोई समस्या आ भी रही है तो समय पे आपको उसका पता चल जाएगा, और सही इलाज मिलने के भी योग बन रहे हैं। तो आप बस ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जो कोई एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है तो उसके फॉलो अप विजिट जरूर करें, ताकि स्वास्थ्य में धीरे धीरे स्थिरता आने लगे। यह है आपका नवंबर 2025 का योग किस तरीके से आपको स्वास्थ्य के रूप में परिणाम देगा। अब मैं अगर बात करूं विदेश यात्रा के संबंध में, तो नवंबर 2025 में मेष राशि वालों के लिए विदेश यात्रा और स्थायी निवास से जुड़े मामलों में उम्मीद और इंतजार दोनों साथ चलेंगे। शुरुआत में वीजा प्रोसेस, डॉक्यूमेंटेशन या इंटरव्यू को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, जिससे आपकी बेचैनी बढ़ जाएगी। अचानक किसी कॉन्फ्रेंस, ट्रेनिंग या शॉर्ट ट्रिप का मौका मिलेगा, लेकिन आपकी जो परमानेंट जॉब है या जो लॉन्ग टाइम पे सेटलमेंट चाहने वाले लोग हैं, उनको इस समय थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। महीने के अंत तक अटके हुए कागजात, अप्रूवल या इंटरव्यू से आपको सकारात्मक जवाब मिल सकते हैं। साथ ही जो विदेश में काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए प्रमोशन या सैलरी बढ़ने की भी संभावना इस महीने दिख रही है। स्पेशली जिनका विवाह या पार्टनर विदेश से जुड़ा है उनके लिए समय और भी शुभ साबित होगा। कुल मिलाकर धैर्य और सही तैयारी रखने पर यह महीना विदेश जाने के सपनों को हकीकत की ओर बढ़ा सकता है। देखिए, यह है ग्रहों के गोचर का, ग्रहों की स्थिति का परिणाम की नवंबर 2025 में मेष लग्न के जातकों के लिए क्या लेके आएगा। अब देखिए, संतुलन होता है ग्रहों के बीच में, तभी जो परिणाम होता है वो बहुत अच्छा आता है। ये जो हमने परिणाम डिस्कस किए हैं गोचर के अनुसार है, लेकिन उसमें महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि आपकी जन्मकालीन कुंडली में, यानी आपके बर्थ चार्ट में ग्रहों की स्थिति क्या है, आप किस दशा से अभी गुजर रहे हैं, कहीं आपके साढ़े साथी तो नहीं चल रही है। ये जो सारे स्थिति है ये आपके ग्रहों के गोचर का जो परिणाम है उसको थोड़ा बहुत बदल देती है। तो अब कैसे हम इनको संतुलित करें, तो संतुलन देने के लिए सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आप कुछ मंत्रों का जाप करें, कुछ दान करें, कुछ तप करें। तो उसमें मेष लग्न के जातक सबसे पहले क्या कर सकते हैं, मेष लग्न के जातकों के लिए इस समय मंगल दान करना बहुत शुभकारी होगा। आप मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में मंगल से जुड़ी हुई वस्तुओं का दान कर सकते हैं। ये दान आप 9 मंगलवार करेंगे तो आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। और जो शुरुआत करनी है मंगल दान की वो आप शुक्ल पक्ष से करें तो वो बहुत उचित रहेगा, लाभकारी रहेगा। साथ ही अगर मैं स्टूडेंट्स को जो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं अपनी पढ़ाई पे, वो क्या कर सकते हैं, रोज ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप करें और हरी इलायची
जब आप पढ़ाई की शुरुआत करें तो हरी इलायची खा के पढ़ाई की शुरुआत करें। तो ये आपको थोड़ा सा हेल्प करेगी अपने आपके स्टडी रिलेटेड मैटर्स पे। साथ ही मेष लग्न के जातकों के लिए तांबे के बर्तन में रखा हुआ जल पीना बहुत शुभ रहेगा। यह जल आपको इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों ही तरीके से हेल्प करेगा इम्प्रूव करने में आपकी इम्यूनिटी को। इसके साथ साथ अगर हम बात करें दान के विषय में, तो आप क्या कर सकते हैं, गरीब बच्चों को पढ़ाई से संबंधित सामान दान कर सकते हैं। साथ ही घर में गायत्री मंत्र का नियमित जाप करना भी आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। और एक और इम्पॉर्टेंट अगर मैं आपको उपाय बताना चाहूँ जो आपके सारे ही ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित कर पाएगा मेष लग्न के जातकों के लिए नवंबर में, वो है शिव जी का रुद्राभिषेक करना। यह रुद्राभिषेक करना आपके लिए इस समय बहुत लाभकारी रहेगा। तो यह वो कुछ उपाय हैं जो आप नवंबर 2025 में करके अपने ग्रहों को संतुलित कर सकते हैं, संयमित कर सकते हैं, और जो उनका रिजल्ट है, जो उनका परिणाम है, वो आपके फेवर में आ पाए, ऐसी कोशिश कर सकते हैं। तो देखिए, नवंबर का ये जो महीना है आपके लिए नई राहों और नए सबक लेकर आ रहा है। जो भी अभी हमने डिस्कस किया, किस तरीके से जीवन के विभिन्न आयाम, चाहे वो आपका विवाह हो, चाहे आपकी शिक्षा हो, चाहे आपका करियर हो, इन सब पे अलग अलग तरीके से प्रभाव डालेगा। कठिनाइयां आएंगी पर वो आपके आत्मविश्वास को और मजबूत करेंगी। स्वास्थ्य और दिनचर्या में संतुलन बनाए रखेंगे तो जीवन की ऊर्जा और भी बढ़ेगी। यह महीना आपको सिखाएगा कि सच्ची प्रगति भीतर से शुरू होती है और बाहर जगमगाती है। तो ये है हमारा मेष लग्न के जातकों के लिए नवंबर 2025 का विश्लेषण। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को बेल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें। हरि ओम।